हेलो, जय हिंद, नमस्कार। स्वागत है आपका एक बार फिर। जैसा कि आप लोग जानते हैं, बीटीसी सेकंड सेमेस्टर का एग्ज़ाम की डेट की घोषणा हो चुकी है और फोर्थ सेमेस्टर और सेकंड सेमेस्टर दोनों बच्चे बिल्कुल, अब आपके पास समय नहीं है। 20 से 25 दिन बचा है, तो आप लोग अच्छे से लग जाए। और 20 से 25 दिन तो ये है ही। उसके बाद शादियों का सीज़न भी शुरू हो जाएगा। कई लोगों के यहाँ शादी भी होगी, आप लोग उसमें भी फंस जाएंगे। अभी जो आपके पास 10 से 15 दिन है, इसमें आप लोग अच्छे से तैयारी कर लें। रही बात सेकंड सेमेस्टर की, तो सेकंड सेमेस्टर की मैथ्स की हमने आपको जो राजन सीरीज़ थी, राजन सीरीज के सभी एमसीक्यू क्वेश्चन करवा दिया है 2 वीडियो में। अब है पवन सीरीज। पवन सीरीज की वीडियो आपको करवाऊंगा मैं। इसके बाद हम आपको मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन की सीरीज देंगे, जिससे जहाँ तक हम अनुमान लगा सकते हैं या जहाँ तक हम पढ़ा रहे हैं, इसके अनुसार आप 75% क्वेश्चन आपको वहीं से मिल जाएगा। जितना मैं बताऊंगा आप उतना कर लेंगे, तो विश्वास मान के रखिए कि आपका एग्ज़ाम बहुत अच्छे नंबर से क्लियर हो जाएगा। आज हम लोग देखेंगे हिंदी। हिंदी के सभी एमसीक्यू क्वेश्चन, जितने भी एमसीक्यू क्वेश्चन हैं, हम लोग एक वीडियो में कवर करने की कोशिश करेंगे। हिंदी को बहुत लोग बिल्कुल आसान समझ लेते हैं कि हिंदी बहुत आसान है, आराम से हो जाएगी। हाँ, हिंदी आसान है, हो जाएगी, लेकिन अगर आपने हल्के में ले लिया तो आप हिंदी में भी इधर उधर कर जाएंगे। नंबर जैसे क्या है, आसान है, लेकिन ये स्कोरिंग सब्जेक्ट है। जैसे 25 मार्क्स का है, तो ये स्कोरिंग सब्जेक्ट है। थोड़ी सी आप मेहनत कर लेंगे तो आप बढ़िया स्कोर कर लेंगे। इसमें पास होना और स्कोर करना दो अलग अलग बात है। कोई आपके टफ सब्जेक्ट है, उसमें आपके स्कोर कम आए, कोई बात नहीं है, लेकिन आप आसान सब्जेक्ट में आप स्कोर कम कर देंगे तो आपको थोड़ी सी दिक्कत आ जाएगी। ये आपके इजी पेपर में आएगा। मतलब इसमें आप अच्छा स्कोर कर सकते हैं। थोड़ा सा मेहनत करें, 2-4 वीडियो देखें। जो हम क्वेश्चन के साथ साथ अलग की चीज़ें बताएंगे, उस पर बहुत ध्यान दीजिएगा। उसी से क्वेश्चन फंसेगा। कोई ज़रूरी नहीं कि डिक्टो क्वेश्चन फंस जाए। जो बातें और हम बताते हैं, आप कॉपी और पेन लेके ज़रूर बैठें, उसको नोट किया करें। नोट डाउन करने के बाद एक बार उसको रिवाइज ज़रूर करें, ठीक है। रही बात, कुछ बच्चे एग्ज़ाम के लिए परेशान है कि एग्ज़ाम सेकेंड वीक में कब हो सकता है। मोस्ट प्रॉब्ली एग्ज़ाम आपके 12 से लेके और जो ये 16 वाली वीक चलेगी, इसी वीक में ख़त्म हो जाएंगे। बीटीसी का जो अभी 2 टर्म से उसका वो चला है कि वो एक बार मतलब फर्स्ट सेमेस्टर का जब पेपर हुआ था, तो 3 दिन पेपर, फिर संडे, फिर 3 दिन पेपर। तो सेकेंड सेमेस्टर के भाइयों का मुझे लग रहा है कि इधर 3 दिन होगा, जो भी है बीच में 13, 14, 15, 16 को संडे है, तो 13, 14, 15 इनका हो जाएगा। उसके बाद 17, 18, 19, यही मोस्ट प्रॉब्ली हो सकता है एग्ज़ाम। आइए शुरू करते हैं और ख़त्म करते हैं अपना एमसीक्यू क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन क्या है कि लिपि, लिपि का प्रथम सोपान क्या। अब लिपि क्या होता है? लिपि का मतलब होता है किसी भी भाषा के लिखने का तरीका। किसी भी भाषा के लिखने का ढंग क्या कहलाता है? लिपि कहलाता है, ठीक है। परिभाषा आपसे अति लघु उत्तरीय में पूछ सकता है कि लिपि की परिभाषा दीजिए। तो लिपि किसी भी भाषा के लिखने के तरीका या ढंग को लिपि कहते हैं। जैसे हिंदी, हिंदी की लिपि क्या है? तो हिंदी की लिपि देवनागरी लिपि है। सबसे पहले कौन सी लिपि का प्रथम सोपान क्या है? तो लिपि का प्रथम सोपान है वो चित्रात्मक लिपि है। क्या है? चित्रात्मक लिपि है। आपने कहानी पढ़ी होगी अजंता की गुफाएं। अजंता की गुफाओं पे क्या चित्रात्मक लिपि थी, मतलब एक एक चित्र बनाए होते थे, उससे पता चल जाता था ये कौन सी लिपि है, ठीक है। पर्वत, पर्वत का समानार्थी शब्द कौन सा है? पर्वत, पर्वत को क्या कहते हैं? तो पर्वत को कूट भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? कूट भी कहा जाता है, ठीक है। पर्वत के और भी पर्यायवाची हम लिख लेते हैं, क्योंकि जो फर्स्ट सेमेस्टर का पेपर हुआ था वहाँ पे शायद पर्वत का ही पर्यायवाची आया था या पठार का पर्यायवाची आया था। पर्वत का और पर्यायवाची क्या होता है? कूट तो होता है, साथ साथ नग भी होता है। क्या होता है? नग होता है। भूधर होता है। क्या होता है? भूधर होता है। और क्या होता है? अंचल होता है, ठीक है। ये सब किसके पर्यायवाची हैं? ये सब पर्वत के पर्यायवाची हैं, ठीक है। चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन हमारा है कि अल्प प्राण ध्वनि नहीं है। देखिए, एक चीज़ एग्जाम में हमेशा आपको कंसंट्रेशन बना के रखनी है। क्या बोल रहा है? नहीं है। बच्चे है पे जाके और कौन सी ध्वनि है पे आप जैसे देखिए अल्प प्राण का मार के चले गए, क्वेश्चन गलत हो गया। क्या पूछा है? नहीं है। मतलब बाकी सारी
अल्प प्राण होंगे, कोई एक ऐसा होगा जो महाप्राण होगा। ठीक है, अल्प प्राण महाप्राण की मैं एक ट्रिक बताऊंगा आपको, जैसे का, खा, गा और घा और अंगा। एक लाइन लूंगा, इसी में सारी ट्रिक बता दूंगा आपको। जैसे का को हम लोग क्या लिखते हैं के, खा को क्या लिखते हैं के एच, घा को जी और जी एच। ठीक है, और ऐसे अंगा। ठीक है, कुछ लोग आपको नंबरिंग से बताएंगे 1 2 3 4 5, और सारा तरीका बताऊंगा। अल्प प्राण जैसे 1 3 और 5 क्या होता है, अल्प प्राण होता है। ठीक है, मैं बता रहा हूं, जैसे आपने अल्प प्राण, अल्प मतलब कम। ठीक है, अल्प मतलब कम, प्राण मतलब हवा, कम हवा, का बोल रहे हैं तो कम हवा निकल रही है। ठीक है, खा, खा बोले ज्यादा हवा निकली, ज्यादा निकली महाप्राण, कम बोले कम निकली अल्प प्राण। ठीक है, जैसे अब एक चीज यहाँ पे ध्यान दीजिएगा कि एक वर्ण जहाँ पे है वो क्या है, अल्प प्राण है, और जहाँ पे 2 वर्ण है के एच, ये क्या हो गया, महाप्राण हो गया। इसी के साथ ये जो स्पर्श व्यंजन सारे होते हैं, सारे पे आप यही कर सकते हैं। जैसे आपको चा बोला मैंने, चा क्या होता है सी। अब कुछ लोग बताएंगे कि सी एच चा होता, नहीं, सी एच छा। कुछ चीज़ें अंडरस्टैंड करनी पड़ती है ट्रिक बनाते समय। छा को क्या बोलते हैं सी एच। अब ये क्या हो गया, महाप्राण हो गया। ठीक है, 1 3 5 क्या होता है, अल्प प्राण होता है, और 2 4 क्या होता है, महाप्राण होता है। अब हम अपने ऑप्शन में देखते हैं, का मतलब के, गा मतलब जी, और खा मतलब के एच, और बा मतलब बी। ठीक है, तो क्या आया, महाप्राण क्या आया, खा आया। क्या आया, खा आया। समझ में आया आपको? चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अंग और आह क्या है, अंग और आह वर्ण कहलाते हैं। तो अंग और आह को क्या बोलते हैं हम लोग, अंग और आह को अयोग वाह बोलते हैं। क्या बोलते हैं, अयोग वाह बोलते हैं। ये क्या होते हैं, अंग और आह। ठीक है, समझ आया आपको? अगला क्वेश्चन हमारा है कामायनी। कामायनी के लेखक कौन है? कामायनी मोस्ट इंपॉर्टेंट ग्रंथ है किसकी, जयशंकर प्रसाद जी की। क्या है, मोस्ट इंपॉर्टेंट ग्रंथ है जयशंकर प्रसाद जी की, कामायनी। कभी कभी आपसे आंसू भी पूछ लेता है। क्या पूछ लेता है, आंसू। आंसू भी जयशंकर प्रसाद जी की रचना है। मुंशी प्रेमचंद जी की जैसे गबन है, गोदान है, ये सब बहुत पूछे जाते हैं। गबन, गोदान, ये सब किसकी है, मुंशी प्रेमचंद जी की रचना है। आपसे अति लघु उत्तरीय में पूछ लेगा मुंशी प्रेमचंद जी की तो रचना लिखिए। समझ में आया? चलिए आगे चलते हैं। किस प्रणाली से छात्रों में सक्रियता बनी रहती है? ऐसी कौन सी प्रणाली है जिससे आपका और जो आपके स्टूडेंट हैं उनका आपस में, आपका और उनका क्या बना रहता है, आपस में सक्रियता बनी रहती है। दोनों लोग एक चीज़ के लिए सक्रिय रहते हैं। वो कौन सी प्रणाली है? तो वो कौन सी प्रणाली, अगर आप व्याख्या करेंगे तो खाली आप बोलेंगे, बच्चे सुनेंगे। आप अभिनय करेंगे, बच्चे बैठ के देखेंगे। आप चल के पढ़ाएंगे, तब भी बच्चे बैठ के। लेकिन आपने क्वेश्चन पूछ लिया, बच्चों के दिमाग में चलता है कि आप कब क्वेश्चन पूछ रहे हैं। तो प्रश्नोत्तरी जो प्रणाली है वो क्या है, वो प्रश्नोत्तर प्रणाली छात्र सक्रिय रहता है। क्या रहता है, छात्र सक्रिय रहता है। ठीक है, आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, स्टार लगा लीजिए, और जहां तक ये बात नोट कर लीजिए कि आपको 2025 के पेपर में भी मिल सकता है। जागृत का विलोम, एक जागृत और एक जंगम, ये दोनों आपको बहुत मिलेंगे। जंगम का विलोम स्थावर होता है, और जागृत का विलोम क्या होता है, सुषुप्त होता है। क्या होता है, सुषुप्त होता है। ठीक है, और इसी समय आपको जड़ भी मिल जाएगी। जड़ का क्या होता है, चेतन होता है। क्या होता है, चेतन होता है। समझ में आया? अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है कि निम्नलिखित में से जातिवाचक संज्ञा क्या है? अब मैं संज्ञा शुरू कर रहा हूं आपके लिए। संज्ञा क्या है? संज्ञा वह है, किसी का भी नाम, किसी का भी नाम संज्ञा है। कोई भी नाम आप अपने दिमाग से या आप अपने मुंह से कुछ भी बोले, वो क्या है, संज्ञा है। किसी भी व्यक्ति का नाम ले लिए, किसी भी जानवर का नाम ले लिए, किसी भी जगह का नाम ले लिए, सब संज्ञा है। कितने प्रकार की होती है? मुख्यतः 3 प्रकार की होती है। बात पर ध्यान दीजिएगा, मुख्यतः 3 प्रकार की होती है, और कॉमनली हम उसको 5 प्रकार मानते हैं। मुख्यतः 3 प्रकार कौन कौन? व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, भाववाचक। साथ साथ 2 संज्ञा आपको और पढ़नी है, समूहवाचक और द्रव्यवाचक। क्या? समूहवाचक और द्रव्यवाचक। जो हमारे इंग्लिश के भाई हैं उनके लिए क्या है, प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन, अब्स्ट्रैक्ट नाउन, कलेक्टिव नाउन और मैटेरियल नाउन। समझ में आया? पूछा क्या है,
जातिवाचक। किसी व्यक्ति विशेष का नाम बताएगा तो वो व्यक्तिवाचक संज्ञा हो जाएगी। किसी पूरे समुदाय का नाम बताएगा तो वो क्या हो जाएगी, जातिवाचक संज्ञा हो जाएगी। और किसी का गुण धर्म बताएगा तो वो क्या हो जाएगा, मतलब भाववाचक संज्ञा एक ऐसी संज्ञा है कि जिसको हम खाली महसूस कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं, महसूस कर सकते हैं। अगर हम किसी की अच्छाई की बात कर रहे हैं तो हम खाली महसूस कर सकते हैं कि वो अच्छा है, उसमें अच्छाइयाँ हैं। जैसे हम किसी की ममता, माँ की ममता की बात करते हैं तो माँ का जो प्यार है या ममता है, हम खाली महसूस करते हैं कि माँ मुझे बहुत प्यार करती है, उसका बहुत ममता है। तो ये क्या हो गया, भाववाचक संज्ञा हो गया। पुस्तक, पुस्तक क्या है, एक पूरी जाति है। पुस्तकालय, पुस्तक एक क्या है, पूरी जाति है, पूरी जाति का बोध करा रही है, मतलब जातिवाचक संज्ञा हो गई। सुरेश एक प्रॉपर नाम है, किसी एक व्यक्ति का नाम होगा सुरेश। अब कुछ लोग कहेंगे कि बहुत सारे लोगों का सुरेश नाम होता है। नाम जो भी होगा एक प्रॉपर व्यक्ति का होगा। आपके आसपास एक दूसरा सुरेश होगा तो दूसरा सुरेश दूसरे सुरेश मतलब दूसरे जगह होगा, वो भी एक प्रॉपर व्यक्ति होगा। ठीक है, समझ आया? अगर समझ आ रहा है तो चैनल पे विजिट कर रहे हैं, अच्छा लग रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें, सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन दबा लें। लगातार आपको क्लासेस मिलती रहेंगी। और क्या करें, अपने दोस्तों में शेयर कर दें, अपने ग्रुप्स में शेयर कर दें। पीडीएफ के लिए आप टेलीग्राम जरूर ज्वाइन करें। टेलीग्राम के लिंक हम डिस्क्रिप्शन में पिन कर देंगे। टेलीग्राम पे हम आपको बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें, मतलब हर चीज़ की वीडियो नहीं बनाई जा सकती है, तो कुछ क्विज है, कुछ इंपॉर्टेंट पीडीएफ है या फिर कुछ हैंड रिटन नोट्स है, वो सब हम आपको अपने टेलीग्राम पे प्रोवाइड करवाते हैं। रही बात क्लास परचेज करने की, आपको किसी की क्लास नहीं परचेज करनी है, बेस्ट कंटेंट के साथ बेस्ट क्लास दी जाएगी, ये आपसे वादा है। मतलब गुमराह नहीं किया जाएगा, समय नहीं बर्बाद किया जाएगा, 1.5 घंटे 2 घंटे फर्जी क्लास नहीं दी जाएगी। आपको प्रीवियस ईयर के साथ जो एमसीक्यू मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे, मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन होंगे, वो आपको मिलेंगे। समय बर्बाद नहीं किया जाएगा बिल्कुल। किसी कोर्स की, किसी भी पैसे की बर्बाद करने की कोई ज़रूरत नहीं है। कोई आपको 100 रुपये का कोर्स दे रहा है, 150 रुपये का कोर्स दे रहा है, 20 दिन में ना आप कोर्स ख़त्म कर सकते हैं और ना आप उससे अच्छे नंबर ला सकते हैं। फ्री कंटेंट पढ़ें, यूट्यूब पूरा महासागर की तरह है, खोजें आप, बहुत अच्छी चीज़ें आपको मिलेंगी। चलिए आगे चलते हैं और अगला क्वेश्चन अपना देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है कि बच्चों की शिक्षा ग्रहण करने के मार्ग में बाधक होने वाले भाव। अगर बच्चा, कौन सा ऐसा मार्ग है, मतलब आप लोग टीचिंग गए होंगे, सेकंड सेमेस्टर वाले भाई भी गए होंगे, फोर्थ सेमेस्टर वाले भी गए होंगे। टीचिंग में आपको वो मिला होगा, किसी बच्चे पर आप मतलब उसकी केस स्टडी करें, उसमें आपको कुछ बातें समझ में आई होंगी कि अगर बच्चे को हमें निपुण बनाना है तो हमें क्या ध्यान देना है कि बच्चा के अंदर कोई झिझक ना हो, कुछ पूछना है आपसे तो डरे ना, सर या मैम मारेंगे उसको। बच्चा कोई संकोच ना करता हो, किसी भी चीज़ को लेकर संकोच ना करता हो, शर्मीला ना हो। अगर वो शर्मीला है, आपने उसे खड़ा किया, क्वेश्चन बताओ, अब वो शर्मा गया, क्वेश्चन नहीं बता पा रहा है, तो वो क्या होगा, वो सीखने के मार्ग में या शिक्षा के मार्ग में वो अच्छे से ग्रहण नहीं कर पाएगा। जो बच्चा, एक चीज़ आप नोटिस किए होंगे, जो बच्चा सबसे दुष्ट होगा क्लास में, वो तेज भी होता है, वो पढ़ने में भी तेज होता है, वो किसी से डरता भी नहीं है, अच्छे से पढ़ता भी है और वो दुष्ट भी होता है। उसके अंदर झिझक नहीं होती है, कोई संकोच नहीं होता है, शर्मीला नहीं होता, इसलिए वो बढ़िया सीखता है, अच्छी शिक्षा ग्रहण करता है। ये क्या होगा, उपयुक्त सभी हो जाएगा। ठीक है, भूतकाल क्या है, अगला क्वेश्चन हमारा है कि भूतकाल के कितने भेद। तो भूतकाल के जो भेद होते हैं वो 6 होते हैं। क्या होते हैं, 6 होते हैं। 6 का मैं नाम बता दे रहा हूं। जैसे अगर अति लघुत्तरीय में आ गया या लघुत्तरीय में आ गया तो आप बहुत आराम से लिख सकते हैं। जैसे सामान्य भूत, क्या, आसन्य भूत, सामान्य भूत, आसन्य भूत, पूर्ण भूत और अपूर्ण भूत, संदिग्ध भूत और हेतु हेतु मद भूत। क्या, हेतु हेतु मद भूत। ये कितने होते हैं, भूतकाल के 6 भेद होते हैं। समझ में आया? अगला क्वेश्चन हमारा है कि उच्चारण शिक्षा का उपयुक्त अवसर है। अगर बच्चे को उच्चारण करवाना है तो शिक्षा का उपयुक्त स्तर क्या हो जाएगा। अगर बच्चे को उच्चारण सिखाना है, जब आप प्राइमरी में गए होंगे तो जब आप बच्चों को पढ़ा रहे होंगे तो क्या आप, जो आपके प्रिंसिपल या प्रधानाचार्य रहे होंगे, वो क्या कह रहे थे, बच्चों को तेज तेज पढ़ाओ, मतलब उच्चारण करवाओ। प्राइमरी जो उसका प्राथमिक स्तर होता है वो उच्चारण के लिए सबसे महत्वपूर्ण स्तर होता है। क्या होता है, सबसे महत्वपूर्ण स्तर प्राथमिक स्तर होता है। गोदान उपन्यास के लेखक कौन है, प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है। अभी ऊपर हमने बताया था, गोदान गबन किसकी रचना है, मुंशी प्रेमचंद की।
किसकी रचना है? मुंशी प्रेमचंद की। जयशंकर जी की क्या मिली थी हमें? जयशंकर प्रसाद जी की। जैसे कामायनी है, आंसू है, झरना है, ये सब किसकी रचना है? जयशंकर प्रसाद जी की। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, इनकी कौन सी रचना है? जैसे चितंबरा, चितंबरा सबसे फेमस रचना है, बहुत बार एग्जाम में आई है, ठीक है। वहीं महादेवी वर्मा जी की नीरजा और निखर, ये सब किसकी रचना है? महादेवी वर्मा जी की रचना है, ठीक है। आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन अपना देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है कि जितना संभव हो सके, वाक्यांश के लिए एक शब्द बताना है, जितना संभव हो सके। कहीं आप मंदिर में या फिर कहीं गए होंगे तो क्या कहते हैं? यथासंभव, जितना भी आपके पास यथासंभव जितना भी हो आप उतना दान कर सकते हैं, या यथासंभव आप मेहनत कर सकते हैं इस समय 20 दिन, जितना आप संभव हो तो उसको क्या बोलते हैं? यथासंभव। समझ में आया? निम्न में से कौन सा गुणवाचक विशेषण है? अब विशेषण, किसी शब्द की विशेषता बताने वाले को क्या कहते हैं? विशेषण कहते हैं। विशेषण एक और मिलता है आपको, प्रविशेषण। प्रविशेषण क्या होता है? जो विशेषण की भी विशेषता बताता है। जैसे मैंने कहा पानी ठंडा है, तो पानी की विशेषता क्या है? कि वो ठंडा है। अब मैंने एक सेंटेंस और एक वाक्य और बोला आपसे कि पानी बहुत ठंडा है, तो ठंडे की क्या विशेषता है? बहुत है। और ठंडा किसकी विशेषता है? पानी की विशेषता है। मतलब विशेषण की भी विशेषता बताता है, उसको प्रविशेषण कहते हैं, ठीक है। क्या बोलते हैं? प्रविशेषण बोलते हैं। गुणवाचक, गुण में क्या होता है? वो किसी गुण, धर्म या दोष के बारे में बताता है, तो उसको क्या कहते हैं? गुणवाचक विशेषण कहते हैं। समझ में आया? किसी का गुण बताता है, गुणवाचक। इसमें क्या है? थोड़ा, थोड़ा क्या है? परिमाणवाचक विशेषण है, मतलब क्वांटिटी के बारे में बता रहा है। 3 न्यूमेरिकल है, नंबर के बारे में बता रहा है। ज़्यादा, ये क्या बता रहा है? ये भी परिमाण ही बता रहा है, कम है, ज़्यादा है। कठिन क्या है उसका? जैसे कोई क्वेश्चन है, कोई प्रश्न है, कठिन है, उसका क्या बता रहा है? गुण बता रहा है, ठीक है। क्रिया के मूल रूप को क्या कहते हैं? क्रिया के मूल रूप को क्या कहते हैं? तो क्रिया के मूल रूप को धातु कहते हैं। क्या कहते हैं? धातु कहते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है, काव्य को कितने भागों में बांटा गया है? तो काव्य को 2 भागों में बांटा गया है। एक दृश्य काव्य होता है और एक श्रव्य काव्य होता है। एक हम देख के पढ़ते हैं और एक हम सुन के पढ़ते हैं। तो काव्य के कितने भेद होते हैं? 2 भेद होते हैं, दृश्य काव्य और श्रव्य काव्य। समझ में आया? चलिए आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं अपना। पठन का अर्थ क्या है? क्या? पठन का अर्थ क्या है? पठन, अगर हम सास्वर पठन करते हैं, जैसे हम आपसे बोल के बात कर रहे हैं, तो हम क्या कर रहे हैं? सास्वर पठन कर रहे हैं या सास्वर वाचन कर रहे हैं। आप स्क्रीन पे क्वेश्चन देख के अपने मन में पढ़ रहे हैं, तो आप क्या कर रहे हैं? मौन वाचन कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? मौन वाचन कर रहे हैं। हम बोल के आपको पढ़ा रहे हैं तो हम सास्वर वाचन कर रहे हैं, आप मन में पढ़ रहे हैं, मौन वाचन कर रहे हैं। मतलब पठन के 2 भेद होते हैं, सास्वर और मौन। मौन वाचन का उद्देश्य क्या होता है? जब हम मौन वाचन करेंगे तो हम क्या करेंगे? अधिक सामग्री ग्रहण करेंगे। जैसे हम बोल बोल के पढ़ा रहे हैं आपको, तो हम कम ग्रहण कर पा रहे हैं, और आप मौन पढ़ रहे हैं तो आप ज़्यादा ग्रहण कर रहे हैं, ठीक है। वाचन, तो इसका क्या होगा? वाचन का अभ्यास तो होगा नहीं। क्या होगा इसमें? वाचन की गति का विकास होगा। हम मन में पढ़ेंगे तो तेज पढ़ेंगे, और क्या होगा? सामग्री अधिक ग्रहण करेंगे, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा? दोनों सही हो जाएगा, ठीक है। आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन अपना देखते हैं। जो शब्दांश किसी शब्द के आदि में लगकर उसके अर्थ को बदल देते हैं। आदि मतलब क्या होता है? आगे। जो शब्द किसी शब्द के आगे लग के अपना अर्थ बदल दे, जैसे मैंने कहा आगमन, जैसे हम कोई शब्द बता रहे हैं आपको, खाद्य, जैसे मैं बोला खाद्य, खाद्य के आगे लग गया अखाद्य, मतलब खाद्य खाने योग्य, अखाद्य ना खाने योग्य। आदि में शब्द लगा तो उसका अर्थ बदल दिया, उसको क्या बोलते हैं? उसको उपसर्ग बोलते हैं। और जो अंत में लगता है, जो पीछे लगता है, उसको क्या बोलते हैं? प्रत्यय बोलते हैं। जैसे हमने बोला मित्र, मित्र में हमने ता प्रत्यय लगाया, ता शब्दांश जोड़ा तो क्या हो गया? मित्रता हो गया। प्रत्यय पीछे जुड़ता है, उपसर्ग आगे जुड़ता है। आदि उपसर्ग होता है, अंत प्रत्यय होता है। आगे चलते हैं और अगला क्वेश्चन देखते हैं अपना। अगला क्वेश्चन हमारा है, संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले शब्द क्या कहलाते हैं? जो शब्द संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होते हैं उनको क्या कहते हैं? सर्वनाम कहते हैं। क्या कहते हैं? सर्वनाम कहते हैं,
ठीक है। जो शब्द संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होते हैं उनको सर्वनाम कहते हैं। प्रत्यक्ष में प्रत्यय है। अब देखिए प्रत्यय पूछा है, और अगर हम इसी शब्द में आपको प्रत्यय और उपसर्ग दोनों बताएं, जैसे क्या था प्रत्यक्ष, प्रत्यक्ष में क्या होता है प्रति प्लस अक्ष, ठीक है। अब अक्ष इसमें क्या हो गया प्रत्यय हो गया, प्रति क्या हो गया उपसर्ग हो गया। ये क्वेश्चन है गलत, यहाँ पे प्रत्यय की जगह उपसर्ग होता तब इसका ऑप्शन सही होता, इसका उपसर्ग तब होता प्रति, ठीक है। ये क्वेश्चन स्टार लगा लीजिए, ये गलत है। अगला क्वेश्चन है पूर्ण विराम का प्रयोग किया जाता है। पूर्ण विराम का प्रयोग कहाँ किया जाता है, वाक्य जब खत्म करते हैं तो उसको हम खत्म करते हैं तो पूर्ण विराम लगाते हैं, क्या होता है वाक्य के अंत में, ठीक है। अगला क्वेश्चन हमारा है निम्नलिखित में स्त्रीलिंग शब्द क्या है। स्त्रीलिंग शब्द वो शब्द होते हैं जो स्त्री जाति का बोध करवाते हैं। आपको समझ में ना आए तो आप जो भी शब्द होगा उसका वाक्य प्रयोग करिए, आपको पता चल जाएगा। जैसे मित्र, मित्र क्या है पुल्लिंग शब्द है। सूचना, कोई सूचना मिली, मिली आपको तो क्या हो गया स्त्रीलिंग हो गई, क्या हो गई सूचना मिली। आपको उपहार मिला, आपको सूचना मिली, मिली क्या हो गया स्त्रीलिंग हो गई। आपको कोई उपहार दिया या मिला, ये क्या हो गया पुल्लिंग हो गया। आपका मित्र कैसा है अच्छा है, क्या हो गया पुल्लिंग हो गया, ठीक है। ये 23 क्वेश्चन आप लोग 1 से 2 बार पढ़िए। बाकी जितने क्वेश्चन बचे हैं हम अगली वीडियो में ख़त्म करेंगे। तब तक के लिए आप लोग अच्छे से तैयारी करें। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद। और हाँ, PDF के लिए आप टेलीग्राम ज्वाइन करें, चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें।